देवियों भाइयों, युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम वांग्मय 66 पृष्ठ 1.8। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कोई व्यक्ति दरिद्र अभावग्रस्त दिखता है तो समझना चाहिए कि परिश्रम करने में उत्साह की प्रस्तुत कार्यों में पूरी दिलचस्पी लेकर उन्हें उच्च स्तरीय बनाने की क्षमता उसमें कम है। आमदनी में खर्च अधिक करता है, उपार्जन और आवश्यकताओं का तालमेल नहीं बिठाता, अच्छी स्थिति तलाश करने की आकांक्षा सो गई है। यही सब कारण प्रधानतया दरिद्रता के होते हैं। अन्यथा भुजाएं साक्षात हनुमान है और मस्तिष्क गणेश। इनके निरंतर साथ रहते हुए किसी को दरिद्र रहने की आवश्यकता नहीं। अपंग व्यक्ति भी अपने बचे खुचे अवयवों के सहारे अपने सम्मान पूर्वक निर्वाह का रास्ता निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं। आंतरिक दरिद्रता ही बाहर की दरिद्रता बनकर प्रकट होती रहती है। विद्या और ज्ञान की कमी विशुद्ध रूप से जिज्ञासा का अभाव ही है। ज्ञान संचय की आकांक्षा हो तो सर्वथा साधन रहित व्यक्ति भी जॉर्ज वाशिंगटन की तरह विद्वान बन सकता है। कालिदास की तरह मूढ़ अपनी लगन से उच्च शिक्षा संपन्न हो सकता है। विनोबा की तरह व्यस्त और वृद्ध व्यक्ति भी 17 भाषाओं का विद्वान बन सकता है। नित्य एक एक 2 घंटा पढ़ने के लिए कोई समय निकालता रहे तो उसकी जिज्ञासा पुस्तकों की व्यवस्था से लेकर बढ़ाने बताने में सहयोग देने तक साधन जुटा सकती है। विद्या की आकांक्षा यदि सच्ची हो, गहरी हो, तो उसके रहते कोई व्यक्ति कदापि मूर्ख अशिक्षित नहीं रह सकता। परिस्थितियों की नहीं, मुख्य बाधा उत्कृष्ट अभिलाषा में कमी की होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों परिचितों में उपेक्षणीय तिरस्कृत रहता है तो समझना चाहिए दोष लोगों का नहीं, कमी उसमें अपने में है। गंदे, क्रोधी, अव्यवस्थित, अशिष्ट, व्यसनी, दुर्गुणी और अप्रामाणिक व्यक्ति हर जगह हेय दृष्टि से देखे जाएंगे। उनके घर वाले तक उनका सम्मान न करेंगे। जिनमें यह दुष्प्रवृत्तियां नहीं होती, उन सद्गुण संपन्न व्यक्तियों को हथेलियों पर उठाया जाता है और पलकों पर बिठाया जाता है। उन्हें सहयोग देने और उनका सहयोग पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है। मनुष्य दुखी, निराश, चिंतित, उद्विग्न बैठा रहता हो तो समझना चाहिए सही सोचने की विधि से अपरिचित होने का ही यह परिणाम है। जिसे परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना नहीं आता, जो संसार के ढर्रे को समझता नहीं, महत्वाकांक्षाओं को अपनी क्षमता के साथ तौलता नहीं, अपनी सामर्थ्य बढ़ाने और त्रुटियों को सुधारने की अपेक्षा दूसरों के दोष गिनता रहता है, उसे सदा शिकायतें करते ही पाया जाएगा। उसे चिंता और खींच से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रसन्न और संतुष्ट रहना तो केवल उनके भाग्य में बंधा रहता है। जो उपलब्ध साधनों से संतुष्ट रहेगा, और उनका सदुपयोग
करता रहेगा। अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए शांत चित्त और योजनाबद्ध रीत से आगे बढ़ना और बात है, और आकाश पाताल जैसे मनोरथ खड़े करके उनके लिए साधन न जुटा पाने के कारण प्रस्तुत असफलता पर खींचते रहना अलग बात है। एक व्यक्ति चोर बनकर घृणा का पात्र बनता है, जेल जाता है। दूसरा ठीक उसी स्थित योग्यता का व्यक्ति जनता के हृदय में शासन करता है, प्रचुर सम्मान और सहयोग पाता है। इन सर्वथा विपरीत परिस्थितियों के कारण उनके दृष्टिकोण का अंतर ही है। एक व्यक्ति अपना अनुकरणीय आदर्श ऐतिहासिक बनाकर जाता है और मरने पर भी अजर अमर रहता है, स्वयं शांति पाता और दूसरों को सूझ देता है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति दुष्ट, दुराचारी, पापी और अपराधी बनकर जीवित और मृतक किसी भी स्थिति में रहे घोर घृणा और धिक्कार का पात्र बनता जाता है। परिश्रम पुरुषार्थ दोनों को अपनी दिशा में लगभग समान ही करना पड़ा, पर आस्थाओं के अंतर ने एक को असुर बना दिया और दूसरे को देवता। एक स्वर्ग में पहुंचा और दूसरा नरक में सड़ा। इस भिन्नता के लिए और कोई नहीं, केवल मनुष्य की अंतरंग स्थिति ही जिम्मेदार है। मनुष्य जैसा भी कुछ दिखता है उसकी आंतरिक स्थिति का ही परिणाम है। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझ लिया जाए, जितनी गहराई तक समझ लिया जाए, उतना ही उत्तम, क्योंकि मनुष्य को सुखी और समुन्नत बनाने का उद्देश्य उसकी आंतरिक स्थिति को, विचार पद्धति को सुधारे बदले बिना और किसी प्रकार पूरा हो ही नहीं सकता। बाहरी मदद क्षणिक है, उससे झूठा मन समझा लेने के लिए अतिरिक्त और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आलसी और विषणी को दरिद्रता से द्रवित होकर कुछ आर्थिक सहायता दी जाए तो उससे उसका अभाव कुछ दिन के लिए ही दूर होगा। असंयमी को दवा देकर उसका रोग आज तो ठीक किया जा सकता है, पर कल ही वह फिर असंयम बरतेगा और दूसरी बीमारी लगा लेगा। साथियों, हजरत मोहम्मद साहब के पास एक भिखारी आया और उनसे कुछ सहायता देने की प्रार्थना की। उन्होंने उससे पास बिठा लिया और आश्वासन दिया कि तेरी दरिद्रता सदा के लिए दूर कर देंगे। भिक्षुक के पास एक लोटा मात्र था, जिन्होंने उसे बेच दिया और 2 दिन के लिए आटा और एक कुल्हाड़ी खरीद कर उसे दे दी। कहा, 2 दिन इससे पेट भर और जंगल में लकड़ी काट कर बाजार में बेच। यही क्रम रोज चला तो तेरा दरिद्र सदा के लिए दूर हो जाएगा। उसने बात मान ली और 1 महीने बाद ही वह 7 दीनार इकट्ठे कर लेने वाला सुसंपन्न बन गया। आगे चलकर उसने अपने परिश्रम के बलबूते पर और भी बहुत कुछ कमाया और अमीर कहलाया। साथियों, हम जो मेहनत करते हैं, हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि उसने दरिद्र व्यक्ति ने कुल्हाड़ा लिया अपने हाथों में और लकड़ी काटना शुरू करके बाजार में बेचना शुरू किया। एक हिस्सा बुरे वक्तों के लिए, एक हिस्सा घर परिवार के लिए और एक हिस्सा उसने अपने व्यापार में लगाया।
4 आदमी और इकट्ठे कर लिए, उन्हें कमीशन पे निश्चित कर दिया कि इतनी लकड़ी काटोगे तो इतना मिलेगा। बाजार में लकड़ी उससे अधिक दामों पे बिकती थी, उससे 4 आदमी और रख लिए। व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया और बड़ा आदमी। हम में से कोई भी यह काम कर सकता है। हम आगे का अगर प्लान करके चलेंगे तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते रहने से बहुत बड़े पैसे बनते हैं आगे जाकर। हमें मनुष्य की व्यक्तिगत दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए उसकी जड़ों को कुरेदना पड़ेगा और उन्हीं में खाद पानी देने का प्रबंध करना पड़ेगा। पेड़ को सूखने से, टूटने से बचाने का यही तरीका है। आज का मनुष्य भावनात्मक स्तर पर बेहिसाब लड़खड़ा गया है। उसके सोचने की पद्धति में अदूरदर्शिता और निकृष्टता की मलिनता छा गई है। फलस्वरूप उसके कृत्य बेतुके, बेढंगे और अवांछनीय स्तर के हो रहे हैं। इसी का परिणाम अगणित प्रकार की उलझनों, चिंताओं, समस्याओं, अभावों और कष्टों के रूप में सामने आ रहा है। यदि इस तथ्य को भली प्रकार समझ लिया जाए तो यह नितांत आवश्यक प्रतीत होगा कि लोगों का सोचने का तरीका सुधारने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाए। अन्यथा इन दिनों आर्थिक स्थिति सुधारने के जो एकांगी प्रयत्न चल रहे हैं वे और उल्टी विपत्ति उत्पन्न करेंगे। दुर्बुद्धिग्रस्त को अधिक साधन मिलने से वह अपना और दूसरों का विनाश और भी तेजी से करेगा। भौतिक साधनों का लाभ तभी है जब उनका सदुपयोग करा सकने वाली विवेक बुद्धि भी उपलब्ध हो। उद्यत मनुष्य वैभव को पाकर उद्दंड, स्वेच्छाचारी, अनाचारी ही बन सकता है। साथियों, आज सर्वत्र यही हो रहा है। साधन जितने बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में दुष्टता भी प्रबल होती चली जा रही है। क्या धनी, क्या विद्वान, क्या प्रतिभावान कलाकार अपनी बढ़ी हुई विभूतियों के सहारे संसार पर गजब ढाने में ही लगे हुए हैं। यह तो हुई व्यक्तिगत स्थिति की बात। सामूहिक परिस्थितियों पर जरा सा दृष्टिपात करें तो समस्त उलझी हुई समस्याओं का कारण सामूहिक चिंतन ही है, जिन्हें परंपरा या समाज की मान्यता कह सकते हैं। वे इतना अहित कर रही हैं जितना कोई बाहरी आक्रमणकारी देश भी नहीं कर सकता। चलिए आगे बताएंगे युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम से। ओम शांति।